नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के करीब से गुज़रे। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 216 है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया, इन दो कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी चीज़ की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक को तो पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है और दूसरा चुगलखोरी किया करता था, इस वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद खजूर की टहनी मंगवाई, ताज़ा टहनी, और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा एक कब्र पर, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर रख दिया और इरशाद फरमाया, जब तक ये खुश्क नहीं होंगी तब तक इनकी तस्बीह की वजह से अल्लाह ताला इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दे। तो पाकीज़गी हासिल करने की गर्ज़ से जो मामलात हमारे होते हैं, मैंने आज वो बातें चंद अर्ज़ करनी है। 16 नंबर क्लास है मसाइल ख़वातीन कोर्स की। आज सबसे पहले पाकीज़गी हासिल करने का जो आम तरीका है, मतलब जो नॉर्मली पाकीज़गी हम हासिल करते हैं और उमूमन हासिल करते रहते हैं, वो है इस्तिंजा। लफ्ज़ क्या होता है? इस्तिंजा। अस्तंजा नहीं होता, ना ही सतवंजा होता है, इस्तिंजा होता है लफ्ज़। इस्तिंजा खाने में जिन्नात और शयातीन रहते हैं। अगर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो इसकी बरकत से वो सितर नहीं देखते। हदीस पाक में है, जिन की आँखों और लोगों के सितर के दरमियान पर्दा, ये वैसे तो देख लेते हैं, पर्दा ये है कि जब पखाने को जाए तो बिस्मिल्लाह कह ले। ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 606 है। जैसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिए आड़ बनते हैं, ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र जिन्नात की निगाहों से आड़ बनेगा कि जिन्नात इसको देख ना सकेंगे। इस्तिंजा खाने में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बल्कि बेहतर यह है कि ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, और फिर उल्टा कदम पहले रखिए इस्तिंजा खाने में दाखिल होने के लिए, और सर पर दुपट्टा वगैरह ओढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से ओढ़िए कि उसमें गंदगी वगैरह कपड़ों को ना लगे। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, नंगे सर इस्तिंजा खाने में दाखिल होना ममनू है। और पेशाब पखाना करते वक्त ना चेहरा किबला की जानिब होना चाहिए और ना ही पीठ किबले की जानिब होनी चाहिए। बाद इस्लामी बहनें जो हैं बच्चे को पेशाब करने के लिए बिठाती हैं तो वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती, तो बच्चे को भी इसी अंदाज से बिठाएं ताकि बाद में ज़िंदगी में उसकी भी आदत पुख्ता रहे। अच्छा, इस्तिंजा के दौरान किसी दीनी मसले पर गौर ना करे कि ये महरूमी का बायस है। छींक, सलाम, अज़ान का जवाब ज़ुबान से ना दे। अगर ख़ुद छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान से ना कहे, दिल में कह ले। बातचीत ना करे, अपनी ही शर्मगाह ना देखे कि हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है, और ना ही नजासत की तरफ गौर करे। और इस्तिंजा खाने में बिला वजह ज़्यादा देर तक ना बैठे कि बवासीर होने का अंदेशा है। पेशाब में थूके भी नहीं, ना बिला ज़रूरत खंकारे, ना बार बार इधर उधर देखे, और अपने बदन को भी बिला उज़र ना छुए। आसमान की तरफ भी निगाह ना करे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए रखे। अच्छा, मुस्तहब तरीका अब इस्तिंजा करने का वो सिंपल ये है कि औरत के लिए पानी से इस्तिंजा करने का मुस्तहब तरीका ये है कि अच्छे तरीके से बिल्कुल हर जगह से अपना नजासत को धो लिया जाए और चिकनाई वगैरह का असर बिल्कुल बाकी ना रहे। तहारत हासिल करने के बाद हाथ भी पाक। अच्छा, बाज़ औक़ात ये सवाल करते हैं, ये मर्दों में भी होता मामला,
वो सवाल करते हैं जी वो देखे ना इस्तिंजा किया है, तो इस्तिंजा करने के बाद ज़ाहिर गंदगी को धोया तो हाथों को भी गंदगी लग गई है, तो फिर हाथों से वो पानी तो हमने जब धोया तो फिर धो लिया तो वो पानी तो ज़ाहिर उसके से लगता रहा ना, एक मरतबा गंदगी को लगा, फिर वो हाथ को लग गया, फिर वो हाथ को लगा, फिर तो पाक कैसे होगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ वसवसों का शिकार रहते हैं। जैसे ही तहारत हासिल हुई, हाथ भी पाक हो गए, लेकिन बाद में साबुन वगैरह से धो लेना अच्छी बात है। अच्छा, इस तरह इस्तिंजा करते वक्त लोटा वगैरह इस तरह रखें कि नीचे से छींटे उड़ के जो है ना वो जिस्म पर ना पड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इस अंदाज से छींटे ज़मीन से लगकर या फ्लैश से लगकर उड़ते हैं कि वो नापाक होके आते हैं, और नापाक होकर जिस्म को लगेंगे या कपड़ों को लगेंगे तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। और इस्तिंजा खाने से निकलने के लिए सबसे पहले सीधा कदम बाहर निकाले, और बाहर निकलने के बाद दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़े, और दरमियान में ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल आज़ा व आफ़ानी। तो तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं, अज़हबा जो जिसने दूर कर दिया, अन्निल आज़ा व आफ़ानी और मुझे तकलीफ़ दे चीज़ को दूर किया और मुझे आफ़ियत से नवाजा। ये सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 301 है। और बेहतर यह है कि इसके साथ ये दुआ भी मिला ले, गुफ़रानक, ये अकेले भी पढ़ सकते हैं, पहले वाले अकेले भी पढ़ सकते हैं, दोनों मिलाएंगे, दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। इस्तिंजा करने के बाद अपने कदम भी धो लीजिए, ताकि अगर कहीं कुछ छींटे पड़े भी हों तो वो पाकीज़गी हासिल हो जाए। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मैं आपको अर्ज़ करूं, ये चूँकि सब समाअत करेंगे बाद में मर्द भी, तो किसी ऐसी जगह बैठ के अगर कोई इस्तिंजा कर रहा है कि जहाँ मैदान है, मतलब हमारे यहाँ अब वो वैसे रिवाज रह नहीं गया, अब तो बाहर सफ़र में भी अगर जाएँ तो फ्लश वगैरह लगे होते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर ऐसी जगह बैठ के इस्तिंजा करने लगे हैं कि जहाँ ज़मीन सादा कच्ची ज़मीन है, तो बिल के अंदर सुराख में पेशाब नहीं करना चाहिए। बात का होता यह है कि चल छींटे नहीं उभरेंगे तो पेशाब में सुराख, तो इस तरह बिलों के अंदर उमूमन जिन्नात रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में तुम में से कोई भी शख्स सुराख में पेशाब ना करे। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जोहर से मुराद या ज़मीन का सुराख है या दीवार की फटन, यानी दीवार जब फटी होती है, तो चूँकि अक्सर सुराखों में जहरीले जानवर या चींटियाँ वगैरह, कमज़ोर जानवर या जिन्नात रहते हैं, तो चींटियाँ पेशाब या पानी से तकलीफ़ पाएंगी या सांप व जिन्न निकल कर हमें तकलीफ़ देंगे, इसलिए वहाँ पेशाब करना मना फरमाया गया। हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलीलुल क़द्र सहाबी थे, आपकी वफ़ात इसी वजह से हुई थी। आपने सुराख में पेशाब किया तो जिन्न ने निकल कर आपको शहीद कर दिया। लोगों ने उस सुराख से ये आवाज़ सुनी थी, लोगों ने उस सुराख से ये आवाज़ सुनी थी कि नहनु क़तलना सय्यदल ख़ज़रजी साद इब्न उबादा व रमैना बिसहमिन फलम नुख्ति फ़ुआदहु, कि हमने कबीला ख़ज़रज के सरदार साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया और हमने ऐसा तीर मारा जो उनके दिल से आर पार हो गया। ये मिरकात शरह मिशकात के अंदर ये बात मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 72 पर। सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ भी ऐसी बीमारियाँ हो जाती है बाज़ औक़ात कि हम कहते हैं जी दिल का मसला बन गया, फ़लाँ का मसला बन गया, अचानक ये हो गया, पहले टेस्ट करवाते रहें। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से भी बाज़ औक़ात शयातीन जिन्नात, ज़ाहिर जिन जो तीर मारेगा वो हमारे तीर की तरह थोड़ा ही होगा कि खून निकलता नज़र आएगा या ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो हमें हर मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी ही करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी आसानी रहे और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर क़ज़ाए हाजत के लिए इस्लामी तरीके पर बैठा जाए, क़ज़ाए हाजत के लिए अब तो बहुत अजीब गरीब तरीके निकल आए, लेकिन अगर इस्लामी तरीके पर बैठा जाए तो दायमी कब्ज़, बवासीर, गुर्दों के अमराज और दीगर अपेंडिक्स वगैरह हो जाती है ना, इन तरह की अमराज से इंसान की हिफाजत रहेगी। अब ये तरीका कौन सा है जी इस्लामी? तो सैयदना सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मजमुअ ज़वाइद किताब का नाम है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 488, हदीस नंबर 1020,
कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम रफ़ा हाजत के वक़्त बाएं यानी उल्टे पाँव पर वज़न डालें, उल्टे पाँव पर वज़न डालें और दायां पाँव खड़ा रखें, मतलब दाएं पाँव को थोड़ा सा उठा के रखें। अब इससे क्या होता है, इससे जो है रफ़ा हाजत के वक़्त इस अंदाज से बैठने से बड़ी आंत जो कि उल्टी तरफ होती है और उसी में फुजला होता है, उसका मुंह अच्छी तरह खुल जाता है और बाआसानी फरागत हो जाती और पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और जब पेट साफ़ हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। आजकल तो खैर वो फ्लैश भी जो लगते हैं तो कमोड वो कुर्सी वाला, तो उस पर बैठना भी, तो बस अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हमें सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत को तशरीफ़ ले जाते तो इतनी दूर जाते कि कोई देखता नहीं। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज़ से बैठते कि किसी की निगाह नहीं पड़ती। आजकल तो खैर वो हमारे यहाँ ज़ाहिर वाशरूम बने हुए हैं तो अब चारों तरफ से बंद है, ऊपर से भी बंद रहता है। लेकिन ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि क़ज़ाए हाजत से पहले चलना, थोड़ा सा वॉक करना, तो इससे अमराज से बचत होती है। क़ज़ाए हाजत के लिए जब से दूर चलकर जाना तर्क किया है, कब्ज़, गैस, तबख़ीर मैदा और जिगर की बीमारियां बढ़ गई हैं। चलने से आंतों की हरकतों में तेज़ी आती और जिसके सबब हाजत तसल्ली बख्श हो जाती है। आजकल बगैर चले घर ही के अंदर बैतुल खला में दाखिल होने की वजह से बसा औक़ात फ़रागत में भी ताख़ीर होती, और अब तो घर में भी पहले थोड़ा सा दूर अब अटैच बात है तो वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया। तो बहरहाल हमें एहतियात करनी चाहिए, हत्तल इम्कान सुन्नत नबवी पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हैज़ व निफास का बयान मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस पर बाकायदा क्लास हो चुकी है, लेकिन चीदा बातें आज भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत जो है वो 3 दिन और 3 रात है। किसी को 3 दिन और 3 रात से कम हैज़ आता है और हमेशा ऐसा ही होता है तो वो हैज़ नहीं है, वो बीमारी का खून है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 10 दिन और 10 रातें हैं। इसके दौरान बाज़ की आदत होती है, जिस तरह की जितनी आदत बन गई है वो अगले माह, उससे अगले माह, उससे अगले माह, उसकी उतनी ही आदत शुमार की जाएगी। जैसे ही आदत के दिन पूरे होंगे तो उसको नमाज रोज़ा शुरू करना होगा, खून रुक जाता तो। और अगर खून जारी रहता है तो फिर मसाइल अलग हैं, वो जैसे जैसे कोई पूछ लेता है फिर उसको तफसील से बता दिया जाएगा। और अगर कोई ख़ुद सुनना चाहे तो मसाइल ख़वातीन कोर्स की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, इस हवाले से एक बाज़ ने ये बोला था कि वो हमें तो मिली नहीं, तो ये फेसबुक पे नहीं है, ये यूट्यूब पे है। यूट्यूब के ऊपर आप मसाइल ख़वातीन कोर्स लिखेंगे, मसाइल ख़वातीन कोर्स, तो उसमें इंशाअल्लाह तो ये जितने हमारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं ये सारी की सारी मौजूद होंगी। या घर में अब्बू को, भाई को कह के आप पूछ सकते हैं कि वो कौन सा चैनल जिस पे ये अपलोड होती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर वो मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं उस हवाले से भी अर्ज़ कर दूँगा। 3 दिन से कम आए वो भी इस्तिहाज़ा, 3 दिन से 10 दिन और 10 रात से ज़ायद आए वो भी इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून। इसके अंदर नमाज भी पढ़नी होती है, रोज़े भी रखने होते हैं, ठीक है। और अगर लगातार आता रहता है, लगातार ही आता रहता है, तो ऐसी सूरत में औरत माजूर हो जाती है। माजूर का मतलब ये है कि वो फिर एक मरतबा पैड वगैरह रख के तो अपना वज़ू करके नमाज शुरू कर दे और फिर नमाज पढ़ती रहे, अगली नमाज के वक़्त तक उसके लिए वो नापाकी नहीं होगी बल्कि पाकीज़गी ही रहेगी। हैज़ के 6 रंग हैं, ये भी बताए जा चुके हैं, स्याह, सुर्ख, सब्ज़, जर्द, गदला, मिटियाला। सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं होती, जिसको लिकोरिया बोलते हैं। और हमल वाली औरत को जो खून आता है वो भी हैज़ नहीं कहलाता। अच्छा, इन निफास के हवाले से भी बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। औरतें समझती हैं कि शायद बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तो औरत नापाक ही रहेगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो नापाक ही रहेगी। ये बात गलत है। मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 40 दिन और मिनिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे 2 घंटे बाद खून रुक गया, 4 घंटे बाद खून रुक गया, 10 दिन बाद खून रुक गया, जब खून रुक गया है, निफास ख़त्म हो गया, उसके बाद वो पाक है, वो अपनी नमाज भी पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी, सारे मामलात करेगी। अच्छा, 2 हैज़ों के दरमियान
या निफास के बाद, जब निफास रुक जाता है तो उसके बाद 2 हैज़ों के दरमियान कम अज़ कम 15 दिन की मुद्दत होना ज़रूरी है। अगर 15 दिन से पहले हैज़ आ जाता है तो वो हैज़ नहीं है, बल्कि वो इस्तिहाज़ा का खून है। अच्छा, औरत को कम अज़ कम 9 बरस की उम्र से हैज़ आए, 9 बरस से पहले आता है तो वो भी हैज़ नहीं है। और हैज़ की इंतहाई उम्र जो है वो 55 साल है। लेकिन अगर इस उम्र वाली को भी हैज़ आता है, मतलब खून आता है, और वो उसी तरह का जिस तरह का पहले आता था, तो वो भी हैज़ ही मान लिया जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, अहम मसला है, ये ज़रूरी नहीं है कि मुद्दत में हर वक्त खून जारी रहे, कभी आए कभी ना आए, कभी आए कभी ना आए, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद अगर आता है तो वो भी हैज़ ही कहलाएगा। इसी तरह निफास की सूरत हाल भी यही है। तो हैज़ हो या निफास, दोनों सूरतों में औरत कुरान पाक पढ़ना मना है, कुरान पाक को छूना भी मना है, कुरान पाक की आयत जहाँ लिखी है उसको छूना भी मना है, ये बात ज़हन में रहे। अच्छा, बाकी ये है कि नमाज़ें माफ़ हैं इन दिनों की, हैज़ और निफास वाली, और रोज़े जो हैं वो बाद में रखने पड़ेंगे। हैज़ आ गया, चाहे रोज़ा इफ्तार करने से 10 मिनट पहले आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी को हैज़ आ गया और वो मतलब एतिकाफ़ बैठी थी तब भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। ज़ुबानी भी हैज़ और निफास वाली औरत कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। हैज़ और निफास की हालत में हम बिस्तरी हराम है, अगर कोई जायज़ समझेगा तो ये कुफ़र है। मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ से उम्रा पर जाने वाली औरतें बाज़ का ये होता है कि उनको हैज़ आ जाता है, तो ऐसी सूरत में बाज़ तो टैबलेट वगैरह यूज़ करती हैं, अगर ना करें तो जिसको हैज़ आ जाए वो औरत फिर एहराम की नीयत कर ले, एहराम की नीयत पाकिस्तान से ही कर ले और यहाँ से चली जाए, वहाँ जाके मस्जिद हराम में दाखिल ना हो, बल्कि इंतज़ार करती जैसे ही हैज़ से फ़ारिग हो फिर जाके अपना उम्रा बाकी मामला जो हैं वो मुकम्मल करे। तो तफसीली मामला जो हैं वो मैंने दूसरी क्लासों में अर्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें एक और बात ज़हन में रखना कि ज़िक्र अज़कार सारे कर सकती है, कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती। अगर मुअल्लिमा है तो हिजे करवा के पढ़ा सकती है, तोड़ तोड़ कर, सांस को तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके उसको पढ़ाएगी, ठीक है। बाकी जो आयात भी हैं, जिस रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ है तो इसको बतौर दुआ पढ़ सकती है, अज़ान का जवाब भी दे सकती है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, कल जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लास होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। उसमें हम नजास्तों का बयान पढ़ेंगे और चंद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से अता करदा जो औरतों की बीमारियां हैं उसके इलाज पढ़ेंगे, औरतों की बीमारियां और उनके इलाज पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो अमीर अहले सुन्नत चूँकि हर मुसलमान की खैर खाई चाहते हैं तो इसलिए उन्होंने ये बताएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस कोर्स को भरपूर तरीके से समझने की, फिर दूसरों को भी दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि।